एक असुर हुए मय दानव के पुत्र, जिनके नाम थे कमलाक्ष, कमलाक्ष आदि। ये जो कमलाक्ष आदि थे, ये सभी के सभी भगवान शिव के भक्त मय दानव के पुत्र थे। विधुनमाली है, त्रिपुराक्ष है, कमलाक्ष है। तो ये तीनों भाइयों ने तपस्या की, बड़ी कठिन तपस्या। अब ध्यान दें किसके पुत्र हैं। एक हमारे यहाँ देवताओं के मैकेनिक हैं विश्वकर्मा जी, जो बड़े बड़े महल बनाते, जिन्होंने द्वारिका बनाई, जो देवताओं का अस्त्र शस्त्र बनाते हैं, घर आदि बनाते हैं। उसी तरह से असुरों के मैकेनिक हैं मय दानव। वो असुरों के मैकेनिक हैं, उनके लिए महल बनाते हैं, उनके लिए काम करते हैं। इन्हीं असुर के या मय दानव जो उनके मैकेनिक हैं असुरों के, इनके पुत्र थे ये तीन, कमलाक्ष, विधुनमाली, त्रिपुराक्ष। तो इन तीनों ने पाताल में, पृथ्वी के अंदर पाताल खोद करके, यानी गड्ढा खोद के, बहुत नीचा गहरा गड्ढा खोद के उसमें बहुत सारी लकड़ियां भर के और आग लगा दी। और उसका धुआं जो उठा, उसमें उल्टे लटक कर तीनों ने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की हजारों वर्ष तक। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। जिनके बालकों की बुद्धि ऐसी है कि बार बार भूल जाते, उनकी स्मृति ठीक नहीं है, ऐसे बालकों को सुबह स्नान करने के बाद ओम ब्रह्मणे नमः इसका जाप करना चाहिए, प्रखर बुद्धि हो जाती है। तो यहाँ ये तीनों असुर कठिन तपस्या करने लगे। तो भगवान ब्रह्मा जी आते हैं इनको वरदान देने के लिए। और जैसे ही ब्रह्मा जी आए तो ये तीनों असुर उन्हें देकर प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने, कभी कभी क्या होता है, ये असुर भगवान नारायण की पूजा नहीं करते हैं। इनको पता है नारायण भगवान जैसा चतुर कोई नहीं है, वो बेवकूफ नहीं बनाए जा सकते, है ना। ब्रह्मा जी को कोई भी पागल बना देता है। क्यों? वो थोड़े से क्या है, प्रतिष्ठा के भूखे हैं। सम्मान जाने के लिए वो ऐसे ऐसे वरदान दे देते हैं जिनका निराकरण भगवान शिव को करना पड़ता है या आखिर नारायण को करना पड़ता है। हिरण्याकश्यप को ऐसा वरदान दे दिया, अंधकासुर को, अनेकानेक असुरों को, ये त्रिपुरासुर को ऐसा। अब देखिएगा कितना भयानक उन्हें वरदान प्राप्त था, जिसको कोई इनको मार नहीं सकता था। आज ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने आज बोला, कहा कुछ मांगो। प्रसन्नोस्मि महादेत्या युष्माकं तपसा मुने, सर्वं दास्यामि युष्भयं वरं ब्रूतं यदीप्सितं। ब्रह्मा जी ने कहा कुछ मांगो। इन दैत्यों ने कहा कि हमें अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो नहीं कर सकते, कुछ और मांगो। तब तीनों बैठकर सलाह करते हैं, और अब जो मांगने वाले हैं ये साधारण नहीं है। इन तीनों ने कहा अगर आप हमें अमर नहीं कर सकते तो हमें 3 पुर ऐसे दीजिए। एक लोहे का होना चाहिए नगर, एक सोने का होना चाहिए, एक चांदी का होना चाहिए। ये तीनों पुर ब्रह्मा जी ने कहा दिया। बोले ऐसे नहीं, वो पृथ्वी पर नहीं होने चाहिए, वो आकाश में होने चाहिए, विमान की तरह उड़ने चाहिए। जहां चाहे वहां हम पुरों के साथ पहुंच जाएं, चाहे वो वैकुंठ हो, आपका लोक हो। सृष्टि में ऐसी कोई जगह ना हो जहां उन्हें रोका जा सके। ऐसा नगर चाहिए जिसमें लाखों नहीं अरबों राक्षस भर जाएं, लेकिन वो कम नहीं पड़ना चाहिए। उन पुरों के अंदर पृथ्वी हो, बाग बगीचे हो, पर्वत हो, समुद्र हो, नदियां हो, सब होना चाहिए। ऐसा नगर हो जिसके अंदर कोई प्रवेश ना करे, जिसको कोई देख ना सके, लेकिन हम सबको देख सकें, नगर में रहने वाले व्यक्ति सबको देख सकें। उस पुर के अंदर रहने वालों पर किसी अस्त्र शस्त्र का आक्रमण ना हो। किसी भी देवता का कोई अस्त्र शस्त्र उन पर असर ना कर सके, कोई भी देवता अंदर प्रवेश करने की सामर्थ्य ना रख सके, ना ही वो देवताओं को कभी दिखे, किसी भी मनुष्य को कभी ना दिखे। ब्रह्मा जी ने कहा पर मरोगे कब? बोले एक बात याद आई, उन तीनों पुरों में अमृत कुंड होने चाहिए, कि अगर कोई हम में असुर मर भी जाए तो उसमें डाल करके सब जीवित हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा पर ये तो बताओ तुम मरोगे कब?
तब देखकर कहने लगे ठीक है, हम मरेंगे तब जब 10,000 वर्षों में एक बार एक क्षण के लिए पुष्कल नाम का एक योग पड़ेगा, और पुष्पदंत नाम के बादल होंगे, अभिजीत मुहूर्त होगा, पुख्य नक्षत्र होगा। उस समय 10,000 वर्षों में ये तीनों पुर जो अलग अलग घूम रहे होंगे अंतरिक्ष में, ये एक जगह स्थित हो जाएंगे। इन तीनों पुर के मतलब एक लाइन में हो जाएंगे और तीनों पुर के दरवाजे एक साथ तीनों जगह जुड़ जाएं, एक के ऊपर एक के ऊपर तीनों, एक साथ तीनों दरवाजे एक क्षण के लिए होंगे। कोई 10,000 वर्ष तक त्राटक करने वाला व्यक्ति अद्भुत बाण अद्भुत रथ के साथ जो आज तक बना ना हो, ऐसा बाण और धनुष ला करके एक क्षण के अंदर अगर हमें उस पुर में अपना अस्त्र लगा देगा, तभी हम नष्ट हो पाएंगे, अन्यथा फिर 10,000 वर्ष के लिए हमें कोई नहीं मार सकता। अब जानते हो कितनी बड़ी बात है, 10,000 वर्ष में एक क्षण के लिए वो तीनों गेट एक जगह स्थित होंगे। वो जो तीनों पुर थे, चांदी का, सोने का, लोहे का, एक के ऊपर एक, और उसके तीनों दरवाजे एक साथ एक क्षण में 10,000 साल बाद होंगे। और कोई 10,000 त्राटक जानते हो, जिसने अपनी आंखों की पलकें 10,000 वर्ष तक ना गिराई हो। आप कितनी देर झेल पाएंगे? एक निमिष में नहीं, पलक झपक जाती है आपकी। 10,000 वर्ष तक त्राटक करने वाला, और ऐसा बाण ऐसा रथ लेकर आए जो आज तक बना ना हो, ऐसा त्राटक करने वाला पुरुष ही हमारे इसका केवल एक क्षण के अंदर अगर उसने बाण मार दिया हमारे उस पुर में, जिस समय तीनों गेट होंगे, तभी हम नष्ट होंगे, अन्यथा फिर 10,000 वर्ष तक। अब क्या था महाराज, ब्रह्मा जी देखकर तो अंतर ध्यान हो गए, लेकिन इन असुरों ने आतंक मचाना आरंभ कर दिया। जिस जगह उतर जाएं अपने पुर को लेकर के तो सबको मार डालें। इनको कोई नहीं देख सकता था, पर ये सबको देख सकते थे। स्वर्ग में चले गए, स्वर्ग में देवताओं को खूब मारा, अब ये दिखे नहीं, देवता परेशान हो गए, मार मार करके भगा दिया। ऋषियों के कहीं आश्रम में उतर जाए, ऋषियों को मारे, कोई इनका सामना नहीं कर सकता था, किसी का अस्त्र शस्त्र इन पर असर नहीं कर सकता था, क्योंकि ये पुर के अंदर रहते थे और पुर को वरदान था। इस तरह से सारे देवता दौड़कर महादेव के पास, सब दौड़े आज महादेव के पास, प्रभु आप ही बचा सकते हैं। फिर क्या था, भोलेनाथ को पता चला सिर्फ और सिर्फ त्राटक ही इसका कारण है, तो 10,000 वर्षों के लिए भोलेनाथ अघोरास्त्र, ऐसा बाण बनाने के लिए, त्राटक लगाने के लिए बैठ गए। मनुष्य मात्र का, मानव मात्र का ही नहीं, ब्रह्मांड का कल्याण करने के लिए। उनके समान परोपकारी कौन होगा, जो हमेशा दूसरों के लिए कष्ट में कष्ट को सहकर लोगों को, दूसरों को खुश करना ही भोलेनाथ को आता है। इसलिए खुद महाराज बहुत छोटी छोटी चीजों में खुश रह लेते हैं, लोगों को धन दे देते हैं ना। रावण को लंका दे दी, लंका के लिए खुद चाहिए था। पार्वती जी ने लंका अपने लिए बनवाई थी, सोने की नगरी, कि हम अच्छे से कैलाश पर्वत पर बर्फ में रहते हैं, राजमहल में रहेंगे। क्योंकि बैकुंठ में लक्ष्मी का घर देखकर आई थी, तो मन में आया कि मेरा घर सोने का होना चाहिए। लेकिन रावण ने मांग ली लंका, तो भोलेनाथ ने दे दी। स्वयं थोड़े से में काम चलाकर लोगों को जो लुटा देते हैं, जाके घर अड़िमादिक दासी, भजिए सो कैलाश निवासी। केवल भोलेनाथ ही हैं जिनके देने की सामर्थ्य है, जो लोगों को अमृत दे करके विषपान कर लेते हैं। देवताओं से अमृत में भाग नहीं मांगा कि मुझे अमृत चाहिए तभी ही मैं जहर पीऊंगा। ऐसा होता ना, शर्त रख लेते हैं, पहले आधा अमृत हमको मिलेगा तब जहर पिएंगे। हमारे सामने अगर आता जहर पीने के लिए हमें सामर्थ्य होती तो हम क्या करते, देखो आधा वाला अमृत अपना होगा, हमारे पूरे परिवार को पिलाएंगे, अमर बनाएंगे, पर जहर जो है वो हम पी लेंगे। पर भोलेनाथ ने कहा अमृत अमृत तुम पियो, जहर मैं पीऊंगा, क्योंकि ये जहर से सब जल जाएंगे। ऐसा उपकारी, और उसके भक्त तो महान उपकारी होने चाहिए, जो दूसरों के
कष्ट में देख के जिनका दया आर्द्र से भर जाए, दया से भर जाए, वही शिव के भक्त हैं सचमुच। आज भक्त गए और यहाँ शिव जी त्राटक एक पलक नहीं गिरने दी 10,000 वर्ष तक, अघोरास्त्र का आज साधना की। और उसी समय भोलेनाथ ने जब 10,000 वर्ष का त्राटक किया, तभी हमारे जीवन में और इस संसार के उद्धार करने के लिए रुद्राक्ष का जन्म हुआ था। कि शिव का 10,000 वर्ष का लगातार निरंतर एक जगह देखना ही भगवान शिव की आंखों से अश्रु रूप में परिणित हुआ और उसी से रुद्राक्ष बन गया। भगवान की आंखों के अश्रु से, अक्ष से गिरने से उसका नाम रुद्राक्ष पड़ा। एक दिन पहले आप महिमा भी सुन चुके हैं उसकी। और यहां शिव जब अघोरास्त्र को प्राप्त करके 10,000 वर्ष का त्राटक साध करके कि वह पलक नहीं हिलाएंगे 10,000 वर्ष तक, और महाराज बैठ गए। अब रथ की बारी आई कि रथ कौन सा बनेगा। विचित्र रथ होना चाहिए जो आज तक कभी ना बना। कौन बाण बनेगा, कौन धनुष बनेगा। अब देखिए कैसा विचित्र रथ इस त्रिपुरासुर का वध करने के लिए, जिसने चारों ओर महाराज ऋषियों को, संतों को, देवताओं को, यक्षों को, किन्नरों को, असंख्य ब्रह्मांड में रहने वाले सारे जीवों को त्राही त्राही कर दिया था। सब केवल शिव की बाट निहारे थे, शिव ही उन्हें बचा सकते हैं। आज शिव ने ऐसा रथ तैयार कराया, पृथ्वी रथ का सिंहासन बनी, सूर्य और चंद्रमा पहिए बने। ब्रह्मा जी स्वयं रथ को हाँकने वाले सारथी बने और आगे का तीसरा पहिया अग्नि बना और स्वयं विष्णु भगवान बाण बने। और आज रथ चलने लगा। जब भगवान शिव उस पर आरूढ़ हुए तो उस रथ को, भगवान शिव के वेग को कोई धारण कर सकता है क्या। रथ डवाडोल, पृथ्वी डवाडोल होने लगी। चारों ओर समुद्र मानो नदियां उफान में आकर डुबा देंगी। बादल टकराने लगे, ब्रह्मांड चारों ओर कपने लगा। ब्रह्मा जी संभाल रहे लेकिन संभल नहीं रहा। पहली बार भगवान अपना विरूपाक्ष रूप लेकर आज महायोगी के रूप में शिव रथ पर चढ़े और अपना बाण अघोरास्त्र जो भगवान विष्णु बने हुए थे उसे खींचा कान तक। और 10,000 वर्ष का समय आ गया। एक क्षण के अंदर वो तीनों पुर चारों ओर से आते हुए दिखाई पड़े, जिनके अंदर करोड़ों राक्षस भरे पड़े थे जो लोगों का विध्वंस करने वाले थे। देवता और सब ऋषि मुनि चिल्ला पड़े, महादेव बस आज ही का समय है, छोड़ना नहीं, अन्यथा फिर 10,000 वर्ष के लिए ये आतंकी फिर से परेशान करेंगे। और जैसे ही तीनों नगर एक जगह मिले, भगवान शिव ने प्रत्यंचा खींची, रथ चलने लगा। त्राटक एक पलक नहीं हिलाई भगवान शिव ने और रथ चल रहा है। ये चलते रथक छोड़िम यंता सरधतिरगेन्द्रो धनुरथो रथा के चंदार को रथ चरण पाणी शर इति यच्छोस्ते कोयम त्रिपुर तृण मांडम वर विधि विधेये क्रीडन्तो न खलु परतंत्र प्रभुदियः हरिस्ते साहास्त्रं कमलवलि माताय पदयो यदि कोने तस्मिन् निजमुदर हरनेत्र कमलं गतो भक्त्युद्रेका परिणतिमसि चक्रवपुषः प्रियाणां रक्षाय त्रिपुरहरि जागर्ति जगता। आज रथ चलने लगा, सूर्य चंद्रमा पिघलने लगे क्योंकि भगवान शिव सवार थे। समुद्र महाराज डुबाने लगे पृथ्वी को, ब्रह्मांड हलचल करने लगे, ग्रह आपस में टकराने लगे। पर भगवान शिव ने प्रतीक्षा खींची और जैसे ही खींचने के लिए अंगूठा खींचा, कान तक वो छोड़ने ही वाले थे
कि भगवान शिव का अंगूठा स्तंभित हो गया, आकाशवाणी हुई, गणेश पूजन नहीं किया। आज स्मरण किया विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषण